हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बात करने वाले हैं इंडिया की बेस्ट मिड एसयूवी कार के हिसाब से आपके लिए कौन सी कार सबसे बेस्ट है। क्योंकि मिड एसयूवी सेगमेंट ही वो सेगमेंट है जिसमें एक्शन पूरे जोरों से चल रहा है। होंडा कार्स इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में एलिवेट का ग्लोबल अनवेल किया और कहा कि बुकिंग्स हम नियर फ्यूचर में शुरू करेंगे। तो साहब, किया मोटर्स इंडिया ने सेल्टॉस के फेसलिफ्ट को रेडी कर दिया। 4 जुलाई को सेल्टॉस का फेसलिफ्ट एडिशन आ रहा है जिसमें 360 कैमरा सेटअप मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, एडैस आपको मिलेगा। तो होंडा कार्स इंडिया को थोड़ा सा डर महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, एलिवेट की बुकिंग आपको 3 जुलाई से करनी पड़ेगी, क्योंकि किया मोटर्स इंडिया 4 जुलाई को सेल्टॉस के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर रही है। और कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि होंडाई इंडिया चुपचाप ये सब देख रही है और कह रही है कि आप लोग करते रहो, हमारी क्रेटा तो खुद ही बिक रही है। और अर्ली 2024 में हम क्रेटा का नया अपडेट लेके आएंगे जिसमें कार में कॉम्प्रिहेंसिव नए आपको फीचर्स मिलेंगे। तो सेगमेंट में एक्शन भरपूर है, जिसमें अब आपको 3 जापानीज कंपनी मिलेंगी, मारुति हो गई, होंडा हो गई, टोयोटा हो गई, 2 कोरियन कंपनीज मिलेंगी, किया एंड होंडाई, 2 यूरोपियन कंपनीज मिलेंगी, फॉक्सवैगन एंड स्कोडा, और एक चाइनीज कंपनी मिलेगी विच इज एमजी मोटर इंडिया, SAIC ओन है। तो सेगमेंट में कौन सी इन कंपनी की कार लें, कौन सी कार आपकी नीड लिए बेस्ट है। तो देखिए, आपको बिल्कुल संक्षेप बता रहा हूं ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच यू कैन कंसीडर इफ इन केस यू लुकिंग टू फाइंड आउट द नेक्स्ट एसयूवी। देखिए, पहली चीज आती है, आई थिंक कोई भी व्यक्ति कहना चाहता है कि बॉस कार रिलायबिलिटी वुड बी द फर्स्ट फैक्टर जो उसके बैक ऑफ माइंड में आएगा। और अगर आप रिलायबिलिटी के बॉस फैक्टर में चाहते हैं तो उस केस में जापानीज मेकर होंडा, मारुति एंड टोयोटा, इनसे बेहतर कुछ नहीं है। और इसके रीजन भी है। देखिए, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाईराइडर में आपको केवल मिलेगा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। और समहाउ एट द बैक ऑफ माइंड इस चीज को जान लीजिए कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की रिलायबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग आपको एज अगेंस्ट टर्बो पेट्रोल इंजन हमेशा 21 ही मिलेगी। उसमें वियर एंड टियर थोड़ा सा कम होता है। टर्बो पेट्रोल इंजन के अंदर देयर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ अ टर्बो फेलियर विच मे हैपन एट द लेटर ईयर्स इफ यू डू नॉट मेंटेन दैट कार इन अ प्रॉपर वे। और दूसरी बात, इन कार्स में होंडा में तो आपको मिलेगा मैनुअल और CVT, और टोयोटा मारुति में आपको मिलता है मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर और CVT गियर बॉक्स। एंड समहाउ इन ट्रांसमिशन गियर बॉक्स की जो रिलायबिलिटी है वो DCT आप बोल लो, उस तरह के गियर बॉक्स से 21 ही मिलेगी। इनके आफ्टर सेल्स भी प्रूवन है। तो ये कारण है, अगर आप रिलायबिलिटी में बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं, दीज आर द 3 मेकर्स विच यू कैन कंसिडर। बाकी सारी कंपनीज ठीक है, रिलायबल है, आफ्टर सेल्स में ठीक है, लेकिन इन 3 के आपको नीचे मिलेगी, वो आप जान लीजिए। नंबर 2, अगर आपके मन में है सेफ्टी के हिसाब से इमैक्युलेट बिल्ड क्वालिटी, तो बॉस देयर इज नथिंग व्हिच कम्स क्लोजर टू फॉक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशाक। इन कार्स की जो बिल्ड क्वालिटी है बॉस, वो इमैक्युलेट है, इंडिया की सेफेस्ट कार में है। दिखा दिया यूरोपियन मेकर VW स्कोडा ने कि उनकी कार्स की मुकाबले की बिल्ड क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। हालांकि होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट है, वो सिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है। सम ऑफ सिटी स्कोर 5 स्टार इन द एशियन एंड कैब। एलिवेट की बिल्ड भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इमैक्युलेट बिल्ड चाहते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज, देन टाइगून और कुशाक कम्स क्लोजर इज द होंडा कार्स इंडिया एलिवेट। और उसके बाद आपको मिल सकती है मारुति ग्रैंड विटारा, MG एस्टर, टोयोटा हाईराइडर। हालांकि MG एस्टर में बात है, MG ZS EV स्कोर 5 स्टार इन द यूरो एनकैप, और एस्टर की बिल्ड भी अच्छी है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कंपैरेटिव अच्छी बिल्ड, तो मारुति ग्रैंड विटारा हाईराइडर भी आप देख सकते हैं, ब्रेजा स्कोर 4 स्टार। और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं ग्रैंड विटारा और ये जो आपकी हाईराइडर है, दीज कार्स वर बिल्ड बाय मारुति टोयोटा बाय जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर एंड दे कंसेप्चुअलाइज सो एज टू लॉन्च 5 स्टार रेटेड कार इन द मार्केट। हाल तो कार का एनकैप क्रैश रेटिंग नहीं है जब 4 कार, लेकिन फिर भी कार के जो चारों डिस्प्ले से बिल्ड है वो अच्छी है। अगर समस्या कहाँ है बिल्ड के हिसाब से, तो वो समस्या है किया सेल्टॉस के अंदर, होंडा क्रेटा के अंदर। लेट्स एडमिट दिस विदाउट एनी पार्शियलिटी कि ये 2 कार्स की बिल्ड में मेरे को थोड़ी सी 19 महसूस होती है। और ग्लोबल एनकैप ने भी कहा इन कार्स की 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। जो तीसरी पॉइंट आती है बॉस, वो आता है कार में कैबिन स्पेस के हिसाब से। अब देखिए, अगर आप 5 लोगों के हिसाब से कैबिन स्पेस देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में होंडाई क्रेटा थोड़ा सा लीड करती है, क्योंकि जो रेयर की सेंटर मिडल रो की सीट है वो उसमें उतने आपको हार्ड बेस नहीं मिलता। इट इज
इट कैन हैव 4+1 मेंबर टू बी इजीली सीटेड इन। लेकिन अगर 4 लोगों के हिसाब से जगह देख रहे हैं तो बॉस होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट अगेन इस सेगमेंट में लीड करती है। 4 लोगों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया आपको हेडरूम मिलेगा, लेग रूम बहुत बढ़िया मिलेगा एंड सर्टेनली 4 लोगों के हिसाब से बड़ी कंफर्टेबल कार है। फॉलोड नेक्स्ट इज स्कोडा कुशाक एंड वॉक्सवैगन टाइगून, उसमें भी 4 लोगों के हिसाब से बढ़िया आपको लेग रूम मिलेगा, इंग्रेस इग्रेस आसान है, वो एक बात है। एमजी एस्टर की रेयर सीट में कमी है, रेयर सीट का अंडर थाई सपोर्ट एवरेज है। मारुति ग्रैंड विटारा में कमी है, उसमें रेयर की सीट बड़ी कॉम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ लेग रूम, इन टर्म्स ऑफ हेडरूम, लेट्स एडमिट। टोयोटा हाइराइडर में भी ये बात है कि रेयर की सीट में थोड़ा सा आपको 19 महसूस होता है और किया सेल्टोस का भी रेयर का अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। हालांकि ये भी जान लीजिए क्रेटा का जो रेयर का सीट का हेडरूम है, हेडरेस्ट है, वो बहुत कंफर्टेबल है, वो भी आप बता रहा हूँ। तो अगर आप स्पेस के हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से होंडा क्रेटा फॉर 5 मेंबर्स, फॉलोड नेक्स्ट और होंडा एलिवेट, स्कोडा कोशाक, वॉक्सवैगन टाइगून जो आपकी निगाह पे हो सकती है। अगला बढ़ आता है परफॉर्मेंस के मामले में, फन टू ड्राइव, हैंडलिंग के बारे में। देखिए उस केस में जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्कोडा कोशाक, वॉक्सवैगन टाइगून, उनका जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है उसकी परफॉर्मेंस इन कार्स की जो हैंडलिंग है वो सेगमेंट में बाकी कोई भी कार ऐसी नहीं है जो मैच कर पास है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो आपको इन कार्स की मिलेगी। ऑल तो आप कह सकते हैं अपकमिंग किया सेल्टोस का 1.5 टर्बो पेट्रोल विद ऑलमोस्ट 153 PS पावर विद ऑलमोस्ट 260 Nm टॉर्क, उसका की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से सेगमेंट की बेंचमार्क है कुशाक एंड टाइगून 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में। लेकिन हर एक आदमी को 0 to 100 रॉकेट जैसी कार नहीं चाहिए होती है, ना वो चाहिए होती है स्पोर्ट्स कार के हिसाब से। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जिसमें लीनियर परफॉर्मेंस हो, अच्छा जब आप एक्सेलरेट करें आपको बिल्कुल पावर मिले, तो उस केस में आप होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट देख सकते हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंस में कोई आपको कमी महसूस नहीं होगी और हुंडई की क्रेटा भी ठीक ठाक आपको मिल सकती है। मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर को मैं नंबर 4 पे रखूंगा आफ्टर इन टर्म्स ऑफ लीनियर पिकअप। लेकिन एलिवेट के अंदर 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन है जो होंडा सिटी में आता है, वो आप जान लीजिए। तो परफॉर्मेंस में अगर रॉकेट वाली परफॉर्मेंस चाहिए तो कोशाक हो गई, टाइगून हो गई और आपको अपकमिंग किया सेल्टोस हो गई। लेकिन अगर आपको लीनियर स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए, वो रॉकेट वाली फील नहीं चाहिए, बट यू येट वांट अ सफिशिएंट पावर डिलीवरी, तो उस केस में आप होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट देख सकते हैं या मेरे ख्याल से एलिवेट ही देखिए तो आपको ज़्यादा शांति मिलेगी। अगला पॉइंट जो आता है बॉस, वो आता है कार के अंदर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कि मेरे को माइलेज क्या है आफ्टर सेल्स के हिसाब से। तो देखिए अगर आप माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी चिंता करते हैं तो मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में चले जाइए आंख मूंद के। ये कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी आपको कभी नहीं सताएगी। 18 से 19 किलोमीटर की आपको माइलेज मिलती है। ऐसे जितने लोग शहर में कार चलाते हैं उसमें ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम और उभर के आता है, आपको और बेहतर माइलेज मिलती है बिकॉज कार विल मोस्ट ऑफ टाइम्स विल जंप ऑन द इलेक्ट्रिक बैटरी सेटअप। तो वो आप जान लीजिए। हालांकि उसमें क्या चाहता हूँ, अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे के हिसाब से देख रहे हैं तो उस केस में कुशाक का 1.5 TSI और टाइगून 1.5 TSI में जाइए, क्योंकि उन कार्स के अंदर एक्टिव सिलेंडर इंजेक्शन हो जाती है जिसमें कार ऑटोमेटिक 2 सिलेंडर पे जंप कर देती है ऑन द हाईवे एक्सप्रेसवे एंड दैट विल हेल्प यू सो एज टू ऑप्टिमाइज द फ्यूल एफिशिएंसी। तो आपको 18-19 की माइलेज भी हाईवे पे मिल सकती है कुशाक और टाइगून के अंदर। सिटी में हाइराइडर और ग्रैंड विटारा आपकी नीट लिए है। MG एस्टर यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी कमी है, वो आप जान लीजिए। अब जाते हैं फीचर्स के मामले में बॉस। तमक झमक आपको फीचर्स चाहिए तो अपकमिंग किया सेल्टोस आपके लिए परफेक्ट है। उसमें तमक झमक वाली हर चीज आपको मिलेगी। 360 कैमरा सेटअप मिलेगा, ADAS मिलेगा, कूल वेंटेड फ्रंट सीट्स मिलेगी। यू वुड एक्चुअली बी लव इन केस यू वांट ऑल द मॉडर्न एज फीचर्स। या MG मोटर इंडिया की आप एस्टर देख सकते हैं। फीचर्स इन दोनों कार्स में आपको भरपूर मिलने वाले हैं कि भैया मेरे को सारे मॉडर्न एज फीचर्स चाहिए तो ये 2 कार्स आपके लिए हैं। पर अगर आप ऑल नेसेसरी स्टैंडर्ड फीचर्स आपको खुश हैं कि भाई पैनोरामिक सनरूफ ना हो, इलेक्ट्रिक सनरूफ हो, कार मेरे को भैया कैमरा मिल जाए, टच स्क्रीन मिल जाए, वो सब आपको हर चीज नेसेसरी फीचर चाहिए तो आपको हर कार में अवेलेबल होगा। कुछ एक एक्सक्लूसिविटी ही सेल्टोस को और एस्टर को डिफरेंशिएट करती है, वो एक आपको बता रहा हूँ। रेस्ट ऑल कार्स आर इक्वली गुड इन फीचर्स। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी पसंद की कार कौन सी होनी चाहिए? देखिए हर एक आदमी 0 to 100 नहीं देखता है। अगर आप 0 to 100 की रेस में नहीं है, यू वांट अ इंजन विच इज हैविंग अ सफिशिएंट पावर डिलीवरी, रिलायबल हो, कैबिन स्पेस 4 लोगों के हिसाब से अच्छी हो, नेसेसरी फीचर्स मिल जाएं, बिल्ड अच्छी हो, ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी हो, तो मेरी सर्टेनली निगाह होगी आप अपकमिंग
होंडा कार्स इंडिया की एलिब्रेट की तरफ देख सकते हैं, वुड बी अ गुड कार फॉर योर नीड। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के दीवाने हैं, यू वांट इमैक्युलेट बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो, यू वांट अ कैबिन स्पेस फॉर 4 मेंबर्स ऑल्सो, उस केस में टाइगुन का 1.5 TSI या कुशाक 1.5 TSI आपके रडार पे होगा कि 0 to 100 में, बिल्ड में, हैंडलिंग में, हाई स्पीड के डायनामिक्स में, कैबिन स्पेस फॉर 4, दिस 2 कार्स वुड बी ऑन योर रडार। अगर आपकी निगाह है कि मेरे को फीचर्स अच्छे खासे मिल जाए, कार ठीक ठाक हो चलाने में लेकिन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे हो, डिस्काउंट से मिल जाए, तो MG मोटर इंडिया की एस्टर आप देख सकते हैं। वो कार डायनामिकली बहुत अच्छी नहीं है, फ्यूल एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन समहाउ प्राइस पॉइंट अफोर्डेबल है और कैबिन बड़ा आपको अप मार्केट मिलेगा, इंटीरियर्स फीचर्स आपको रिच मिलेगा, वो आप जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं रिलायबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, आप चाहते हैं कि कार के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी आपको जबरदस्त मिल जाए, रेयर सीट का लेग रूम आपको उतना मैटर नहीं करता है, तो बॉस रिलायबिलिटी के हिसाब से, बिल्ड के हिसाब से, फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर शुड बी ऑन योर रडार। लेकिन तमक झमक आपके फीचर्स सबसे ज़्यादा निगाह पे है परफॉर्मेंस के साथ, तो किया सेल्टॉस का टर्बो एडिशन आपकी निगाह पे हो सकता है। अगर आप वेट एंड वॉच की फिलॉसफी चाहते हैं तो उस केस में अपकमिंग Hyundai क्रेटा आपकी निगाह पे हो सकती है। तो ये सारी कार्स थी जो मैंने आपको संक्षेप में बताई, ये आज के सेशन में था। आप बताइए अपने विचार के हिसाब से कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। प्लीज डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपके विचार भी इक्वली क्या मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने विचार को ज़रूर व्यक्त करिए। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कोई कंफ्यूजन है तो माइकार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। सो टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन। वेबसाइट www.mycarhelpline.com पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी अबाउट द कार्स, वो आप आके ज़रूर चेक करिए। थैंक यू।